ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है दिल्ली एनसीआर। घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में पारा और भी ज्यादा गिरने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे और शीतलहर की वजह से आने वाले दिनों में पारा और भी ज्यादा गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। और देखिए, जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है, उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, तो लोग इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रही हैं। तो दूसरी तरफ घने कोहरे की वजह से, शीतलहर की वजह से लोगों की परेशानियां जो है वो भी बढ़ती जा रही है। और इस कोहरे की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। ठंड बहुत पड़ रही है। आप 1-2 घंटे से जला रहे आग, बैठे हुए हैं और जला रहे आग। ठंड इतनी बढ़ गई है, क्या करे। कभी ड्यूटी से आए काम करके लकड़ी फकड़ी वो तो पहुंचा ही नहीं है। हम अपने हिसाब से कहीं से तोड़ के कहीं से हाथ जला रहे, ये बोले प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा। तो प्रदूषण कैसे फैलेगा? आदमी अपनी जान नहीं बचाएगा, अपनी जान नहीं बचाएगा तो जान कैसे बचेगी भाई? इतनी ठंडी बढ़ रही है, इतनी ठंडी बढ़ रही है। कहीं से कहीं गांव में लकड़ी पहुंचा रहे हो, कहाँ पहुंचा रहे हो, इसका कोई मैटर हमारा पता नहीं है। लेकिन अभी तो आई नहीं है, अभी आई नहीं है। पर दिल्ली में ना काम करने आया हूँ, मेरे घर पर सब काम करते हैं, पर है ना इस टाइम पे समस्या ठंड की ये है, ठंड की ये समस्या है ना कि है ना कोई है ना ठंड के बारे में कोई समझता नहीं है। टेंट लगवा दिया, गरीब के बारे में कोई सोचता नहीं है। टेंट लगवा दिया, ये भी लगवा दिया बस नाम के लिए। मुसीबत गरीब आदमी हम झेल रहे हैं। ठंड की वजह से दिक्कतें तो है। रोड पे कोहरा है, यहाँ आग जलता देखा हमने। रिक्शे वाले लोग जला के बैठे थे, थोड़ा हाथ सेकने रुक गए। हाथ बिल्कुल जाम हो रहे थे ठंड के मारे, इस मारे रुक के हाथ सेकना पड़ा। अब जाएंगे सीधा घर, आराम करेंगे, खाना वाना खाएंगे अपने। आग जलता देखा रुक गए, थोड़ा अच्छा लगा। थोड़ा शरीर को भी ताप मिलना चाहिए, इस चक्कर में थोड़ा हाथ वाथ सेक के बस अब घर निकलते हैं हम। यही काम करते हैं जी। ठंड का मौसम था, थोड़ा आग वाग जलाई थी, इसी हमारे हाथ वाथ सेकने लग गए हम लोग। ठंड बहुत तो देखिए, उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में लोगों का बुरा हाल है। शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। कई राज्यों में बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। जिस तरीके से शीतलहर बढ़ रही है, तो ऐसे में 20 शहर ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट भी घने कोहरे को लेकर के जारी कर दिया गया है। सर्दी से फसलों के खराब होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि ट्रेनें भी लेट हो रही है। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों का तो बुरा हाल है ही है। तो वहीं शीतलहर के साथ साथ घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिसके कारण डबल अटैक हो रहा है। और डबल अटैक की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से 26 ट्रेनें ऐसे हैं जो लेट चल रही है, यानी कि कोहरे की वजह से ट्रेन भी प्रभावित हो रही है। कई जगहों में विजिबिलिटी भी बेहद ही ज्यादा कम हो चुकी है। और दिल्ली की अगर बात की जाए, तो दिल्ली में घने कोहरे की वजह से 20 ट्रेनें लेट हैं। वाहनों के आवागमन में भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है।
परेशानी लोगों की बढ़ा दी है अलाव एकमात्र सहारा। पहाड़ी राज्यों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों पर दिखना शुरू हो गया है और मैदानी इलाकों में अब लोगों के लिए अलाव एकमात्र सहारा, क्योंकि लगातार पारे में गिरावट की वजह से ठिठुरन बढ़ रही है। और अब उत्तर भारत के किसी भी राज्य की स्थिति देख लें, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की स्थिति हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सभी जगहों पर ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है और अलाव एकमात्र सहारा है। आज INDIA अलायंस की वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। इस बैठक को लेकर हमारी सहयोगी कंचन कनोडिया ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार देश भर में CAA लागू करेगी। ये कई बार कह चुके हैं, कई चुनाव के पहले कह चुके हैं, पर आज तक तो लागू नहीं हुआ। तो भाजपा के किसी बात पर यकीन और एतबार नहीं किया जा सकता। वैसे आजकल ये पोलराइजेशन करने के लिए धर्म के आधार पर किसी हद तक जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे तो ये लड़ नहीं सकते। तो आने दीजिए, जब ड्राफ्ट आ जाएगा तो उसके मेरिट पे तभी बोलेंगे। अब ऐसे तो इन्होंने हम लोगों को क्रिमिनल एक्ट में जब अमेंडमेंट हुआ सस्पेंड करा दिया, बाहर कर दिया, और जैसे ही किया हड़ताल हो गई ड्राइवर्स की। ऑल ओवर इंडिया इनको झुकना पड़ा, इनको कहना पड़ा कि इसको हम लागू नहीं करेंगे। काश अगर विपक्ष अंदर होता तो ये नहीं होने पाता, हम वही सुझाव देते। सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिडनबर्ग मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेबी जो भी कार्रवाई की है वो उचित है। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का स्वागत है, पर उस पर टिप्पणी करने के पहले जजमेंट का जब तक अध्ययन न कर लिया जाए हम लीगली कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हम बस इतना कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है स्वागत योग्य। सर, मेरा एक आखिरी सवाल, नेशनल अलायंस कमेटी की कांग्रेस ने अभी जो राज्यों के पदाधिकारियों से बातचीत की थी उस रिपोर्ट को आज अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपने वाले हैं, तो क्या रहेगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, किस तरीके से? मैं कह रहा हूँ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरे देश में चल रहा है। हम पहले अपना इंटरनल फीडबैक ले रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे लोगों से बात करेंगे और सीट शेयरिंग कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एक होकर भाजपा को हरा सकते हैं, हटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि सीट शेयरिंग को लेके हमें गठबंधन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। कैमरा फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।